चाइना, अमेरिका, We have no choice. इंडिया और पाकिस्तान। आखिर क्यों ये सारे मुल्क नेचुरल डिजास्टर्स का शिकार हो रहे हैं? Major flooding in parts of northern India. Floods devastate parts in Pakistan. फ्यूचर में बड़े शहर जैसे अमेरिका का मियामी, इंडिया का मुंबई और पाकिस्तान का कराची पानी में बहने का खतरा फेस कर रहे हैं। किस वजह से? क्लाउड बर्स्ट, फ्लड्स और हीट वेव्स बढ़ रहे हैं। और जब ये खतरा सबको समझ आ रहा है तो फिर सुपर पावर कंट्रीज इस चीज को सीरियस क्यों नहीं लेते? क्या ये सब कुछ वाकई एक जंग का हिस्सा तो नहीं बन रहा? President Donald Trump has repeatedly dismissed climate change. All we will talk about is climate change. 3 degrees of warming is really disastrous. क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों में जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो असल में हमारे लाइफ को आसान तो बना रही है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा माहौल को नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि इन चीज़ों से हमेशा ग्रीन हाउस गैसेस खारिज होते हैं, जैसे कि कार्बन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, एयर कंडीशनर एक कमरे को ठंड तो ज़रूर करता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा माहौल को गर्म कर देता है। इसी तरह व्हीकल्स हमारी ज़िंदगी को आसान तो बना रही है, लेकिन उसकी इंजन से निकलती हुई धुआं और स्मोक क्लाइमेट को मुश्किल में डाल देता है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो 18th सेंचुरी में ब्रिटेन में शुरू हुआ, इंसानी तारीख का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इससे पहले लोग ज़्यादातर खेतीबाड़ी और छोटे मोटे इंडस्ट्रीज में काम करते थे, लेकिन जब स्टीम इंजन्स और मशीन इंट्रोड्यूस हुए तो प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ गई और कोल एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स बन गया। कोल और बाद में ऑयल और गैस ने दुनिया को इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी दी, लेकिन इन ही फ्यूल्स की वजह से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गए। एक रिसर्च के मुताबिक 1750 में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल सिर्फ और सिर्फ 280 ppm था, जो आज 428 ppm क्रॉस कर चुका है। IPCC और नासा की रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया का टेम्परेचर लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिसका असर हम सब देख रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ओशियंस गर्म हो रहे हैं, फ्लड्स और हीट वेव्स ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने इंसान को साइंस और टेक्नोलॉजी दी, लेकिन साथ ही साथ दुनिया में क्लाइमेट क्राइसिस भी पैदा कर दी, जिसकी वजह से दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई। इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद दुनिया में अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई और यूरोप से लेकर सेंट्रल एशिया के बड़े बड़े कंट्रीज़ ने इंडस्ट्रीज लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दुनिया का टेम्परेचर रोज़ बरोज़ बढ़ने लगा। इन सब चीज़ों के बाद 1932 में अरब कंट्रीज़ में हाई लेवल का ऑयल एंड गैस निकलना शुरू हुआ। इसी ऑयल बर्निंग की वजह से उस वक्त दुनिया का टेम्परेचर 0.3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जो दुनिया का पहला क्लियर ह्यूमन काज्ड वार्निंग सिग्नल था। लेकिन इस सिग्नल के बाद बड़े बड़े सुपर पावर्स अभी तक नहीं रुके और एक दूसरे के साथ जंग करने लगे, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ ऑयल एंड फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करने लगे, जिसमें सबसे टॉप पर अमेरिका आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक US मिलिट्री दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन एमिटर है, जिसने पिछले 50 सालों में 4000 मिलियन मेट्रिक टन्स कार्बन हवा में छोड़ा। इवन उसी वक्त US मिलिट्री ने तो एनवायरमेंटल एक्सपेरिमेंट्स भी शुरू कर दिए। 1967 के US वियतनाम वॉर में US की एयरफोर्स ने क्लाउड सीडिंग करके मानसून के मौसम को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से वियतनाम में हर तरफ से बहुत खतरनाक फ्लड्स आने लगे। अब इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़्यादा कौन कौन से कंट्रीज इफेक्ट हो रहे हैं? IRC रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 में पाकिस्तान क्लाइमेट क्राइसिस के हिसाब से दुनिया में टॉप पर था, जहां बहुत ज़्यादा कुदरती आफात और फ्लड्स आए। इन कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स की वजह से उस वक्त पाकिस्तान में 33 मिलियन लोग मुतासिर हुए और पाकिस्तान को $30 बिलियन का नुकसान हुआ। और आजकल जो पाकिस्तान में क्लाउड बर्स्ट की वजह से फ्लड्स आए हैं, उसने भी ज़्यादातर पाकिस्तान के नॉर्थ एरियाज़ में बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफिक डैमेज कर दिया। इसके अलावा लास्ट ईयर बांग्लादेश में जो फ्लड्स आए थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर दी। और सिर्फ ये फ्लड्स नहीं, लॉस एंजलिस में लगे आग जो मुसलसल 24 दिन तक जलती रही, जिसकी वजह से $131 बिलियन का नुकसान हुआ था। और इसी तरह यूरोपियन हीट वेव्स, जिसकी वजह से पिछले 3 सालों में
तकरीबन 1 लाख से ज़ायद डेथ्स रिकॉर्ड की गई है। ये सारे डिज़ास्टर पावरफुल कंट्रीज़ की वजह से आते हैं और ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ को मुतासिर कर देते हैं। अमेरिका इसी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से खुद ही इफेक्ट हो रहा है, जस्ट लाइक लॉस एंजलिस फायर और टेक्सास फ्लड्स। इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, जहां क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ख़तरनाक बीमारियां फैली जाती है। आल्सो 2021 की रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ चाइना दुनिया में 30% कार्बन खारिज कर देता है, जो 13 बिलियन गीगाटन्स बनता है, और इसका सीधा असर पाकिस्तान, इंडिया और करीबी ममालिक पर होता है, which results in massive floods। और जब ये सारे के सारे डिजास्टर्स पूरी दुनिया के सामने क्लियर है, तो फिर दुनिया और स्पेशली सुपर पावर्स इसको सीरियस क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये सारे के सारे पावरफुल कंट्रीज अपनी इकोनॉमिक रेस के लिए अभी भी फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड करती हैं। अमेरिका, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर है, वहाँ की ऑयल एंड गैस कंपनीज हर साल 120 बिलियन डॉलर्स यूएस पॉलिटिक्स पर खर्च करते हैं, ताकि उनकी बिजनेसेस कभी रुक ना जाए। और पॉलिटिशियन, वो तो हमेशा लॉन्ग टर्म के बजाय अपने फायदे के लिए शॉर्ट टर्म यूज करते हैं, जस्ट लाइक ट्रम्प एंड एलन मस्क क्लैश। I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. डोनाल्ड ट्रम्प का हमेशा ही ऑयल एंड गैस कंपनीज के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, क्योंकि वो ही उसके इलेक्शन कैंपेन्स के अच्छे फाइनेंसर्स थे। लेकिन टेस्ला, जो हमेशा क्लीन एनर्जी पे चलता है, तो ट्रम्प हमेशा की तरह नहीं चाहता कि अमेरिका रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाए, और इवन अपने पहले गवर्नमेंट में अमेरिका को पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से निकाल दिया। We're going to cancel the Paris Climate Agreement. अब इसके साथ साथ दुनिया का दूसरा बड़ा ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर रशिया, जिसने अपनी नजरें आर्कटिक ओशन पर रखी हुई है, और उनका प्लान है कि जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक ओशन में बर्फ पिघल जाए, तो वो वहां जाकर ऑयल डिगिंग शुरू कर देंगे, जिसमें तकरीबन 35 बिलियन डॉलर्स के ज़खायर मौजूद है। तो इन पावरफुल कंट्रीज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग पैदा हो रही है और दुनिया का टेम्परेचर रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, तो दुनिया बहुत खतरनाक सिचुएशंस का सामना करेगी। बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और बड़े शहर मियामी, टोक्यो, कराची, मुंबई और भी कई शहर पानी में डूब जाएंगे। सब्सक्राइब टू चैनल।